जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे से होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। और कहीं ना कहीं प्यारे बच्चे आप अपने इंग्लिश क्लास का भी इंतजार कर रहे थे। यहाँ मेरे प्यारे बच्चों आपका इंतजार खत्म होता है। हम दीपक शर्मा एक बार तहे दिल से सारे प्यारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म पे, टारगेट बोर्ड पे। तो प्यारे बच्चे, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज का जो क्लास होने वाला है बच्चे, आज की इस क्लास में हम लोग पैनोरमा पार्ट 2, एक बुक आपके इंग्लिश क्लास की जो बुक है पैनोरमा पार्ट 2, उसका बच्चे प्रोज सेक्शन से लिया गया चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है गिल्लू, रिटन बाय महादेवी वर्मा जी, है ना। इस चैप्टर को बच्चे हमने एक कहानी को बहुत अच्छे ढंग से आपके सामने पेश किया था। सारे बच्चों को कहानी अभी तक याद भी रही होगी। उसके अंदर में कुछ जो भी कुछ बातें थी गिल्लू से रिलेटेड, महादेवी वर्मा जी से रिलेटेड, आई होप कि आपको अभी तक याद होंगे। तो बच्चे आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कि आपने जो स्टोरी पढ़ा, आपने जो कहानी को समझा, कितना आपको याद है अभी तक। क्योंकि बच्चे आज की इस क्लास में हम लोग सब्जेक्टिव के साथ साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी डील करेंगे। ओके, तो चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को एकदम शानदार तरीके से। और आप सभी को ध्यान रखना है कि जैसे आपके सामने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएगा, आपको बच्चे हम हर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ करके उसका हिंदी करके आपको बताएंगे। आपको बस क्या रहेगा, आंसर देना रहेगा। ओके, क्योंकि जब सैटरडे को जब हम टेस्ट लेते हैं तो उस दिन फिर हम हिंदी नहीं बताते हैं, टेस्ट लेते हैं, सिर्फ सामने क्वेश्चन देते हैं और सामने सिर्फ टाइम देते हैं, 10 सेकंड का टाइम देते हैं, है ना। तो बच्चे हम हेल्प वीकली टेस्ट में हेल्प नहीं करते हैं, लेकिन अब जब हम हर चैप्टर को उसके ऑब्जेक्टिव को जब पढ़ाते हैं तो हर एक ऑब्जेक्टिव का हिंदी करके बता देते हैं, ताकि अभी से आप उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को समझ लो और ताकि टेस्ट में आपको कोई और हिंदी ना करे, आप खुद से उसका हिंदी कर सको। ठीक है, चलिए तो प्यारे बच्चे, सारे बच्चे क्लास में जो अगर आ गए हो तो हम स्टार्ट कर दें। चलिए बच्चे, सबसे पहले अपना फोकस बनाइएगा। और हाँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करने से पहले सब्जेक्टिव पर फोकस करना जरूरी होता है, समझ गए ना। तो सब्जेक्टिव में जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे उस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि लॉन्ग आंसर टाइप जो क्वेश्चन होते हैं बच्चे ना, वो तभी अच्छे लगते हैं जब आपका शॉर्ट पे कमांड होता है। तो ठीक है, चलिए सारे बच्चे क्लास में आ गए हो तो हम क्लास को शुरू करने जाते हैं। ओके, क्लास को बच्चे शुरू करते हैं। आप लोग भाई फोकस्ड रहिएगा। अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी समझना ज्यादा जरूरी है ना। उसके बाद ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे अच्छा पकड़ बनता है। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन से ये भी पता चलता है ना, देखिए अगर आपने सब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ा तो ऑब्जेक्टिव आपका ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ओके, इंग्लिश पढ़ने का टाइम नहीं मिलता है, कोई बात नहीं, जितना भी टाइम मिलता है, जितना ही टाइम मिलता है 15 मिनट 20 मिनट कम से कम आप हर चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को तो पढ़ ही सकते हैं ना। एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव पढ़ने में बताइए कितना टाइम लग सकता है। हाँ, हाउ मच टाइम डू यू टेक, कितना कितना समय लगेगा आपको बताइए। मुश्किल से 15 मिनट चाहे 20 मिनट, इतना ही टाइम आप दे दीजिएगा, बस काफी हमारे लिए है। आप इतना टाइम तो कम दे सकते हैं ना, है कि नहीं है। तो देखिए बच्चे, क्वेश्चन क्या गया कि हाउ डिड गिल्लू सस्टेन वुंड्स। पहले आप क्वेश्चन का मतलब समझिए तो आंसर देने में अच्छा लगेगा, है ना। क्वेश्चन बच्चे किया गया सब्जेक्टिव वाले पार्ट में कि हाउ मतलब कैसे, डिड गिल्लू सस्टेन, सस्टेन का मतलब लगना, है ना। तो गिल्लू को जो जख्म लगे थे वो कैसे लगे थे, गिल्लू को जख्म लगे थे कैसे, कैसे उसको जख्म हुआ था। तो इसका आंसर होना चाहिए कि गिल्लू हैड सस्टेन्ड वुंड्स, गिल्लू को जख्म लगे थे कैसे। तो कैसे का यहां पर देखिए आंसर क्या हो गया, बाय 2 क्रोज, मतलब 2 कौवों के द्वारा। बाय मतलब के द्वारा, किसके द्वारा, 2 कौवों के द्वारा। और 2 कौवे क्या कर रहे थे, तो टू मेक हिम एन इजी प्रे, दोनों कौवे ने उस छोटे से टाइनी स्क्वायरल को, छोटे से गिलहरी के बच्चे को आसान तरीके से क्या बना लिया, अपना शिकार बना लिया। और उस पे बार बार, है ना, बार बार उन दोनों ने मिलकर के पोक किया, क्या किया, बार बार अपने चोंच को पोक किया, है ना, अपने चोंच को, ठीक है, पोक किया, बार बार घुसेड़ा, किसमें, ऑन हिज टाइनी बॉडी, उस नन्हे से जीव में, उस नन्हे से शरीर में 2 कौवों ने बार बार अपने पीक्स को, अपने चोंच को पोक किया, मतलब उसमें, है ना, क्या करने की कोशिश कर रहा था, वो गड़ाने की कोशिश कर रहा था। वो तो बार बार जब चोंच का प्रहार किया उसके ऊपर तो 2 जख्म उसको लग गए थे। ठीक है, तो ये रहा बच्चे इसका आंसर कि कैसे लगा, तो ऐसे लगा, दोनों कौवों ने अपनी बारी बारी चोंच मारा उसमें, इससे उसको जख्म हो गया। ये सिंपल से इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चे। देखिए बच्चे, अभी आपको जो ग्रामर पढ़ाए गए हैं, है ना, और उसके जो नोट्स आपको दिए गए हैं, तो इससे आपका पता है आपकी जिम्मेदारी क्या है। आपकी जिम्मेदारी बच्चे ये है कि आप उस नोट्स को ध्यान से पढ़ें और हर एक लाइन को अच्छे से पढ़ें, क्योंकि हमने किताबी कीड़ा वाला लाइन लिखा ही नहीं है, हमने अपने हिसाब से नोट्स तैयार किया आपके लिए, ताकि आपको पढ़ने में अच्छा लगे, पढ़ने में मजा आए। ओके, हाँ तो बच्चे अभी आर्टिकल का 1 शॉट नहीं चलेगा, अभी पहले आप पहले रिवीजन कीजिए, तब हम बाद में अपना हम क्या लेके आएंगे, 1 शॉट लेके आएंगे। अभी आपको टाइम दिया गया पढ़ने के लिए, आप पढ़िए ना उसको, उसको उसी भाषा में तो लिखा गया है ना। चलिए बच्चे, अब यहाँ देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है, कह रहा है हु स्टार्टेड कॉलिंग द टाइनी बेबी स्क्वायरल एज गिल्लू, किसने, हु मतलब कौन, शुरू किया पुकारना उस छोटे से नन्हे से, है ना, गिलहरी के बच्चे को गिल्लू कहकर, किसने पुकारना शुरू किया, हु स्टार्टेड, किसने शुरू किया गिल्लू को, है ना, उस गिलहरी जो गिलहरी का जो बच्चा था छोटा सा, उसको गिल्लू कहकर पुकारना सबसे पहले किसने शुरू किया था। तो आंसर क्या होगा, सिंपल, कौन का आंसर कौन, यहां देखिए द पोएटेस, पोएटेस मतलब जो कवित्री है ना, जो कवित्री हैं
है ना, जो कवित्री हैं उन्होंने ही शुरू किया था उस छोटे से गिलहरी के बच्चे को पुकारना, किस रूप में, तो गिल्लू के तौर पे, है ना, किस तौर पे, गिल्लू के तौर पे। नेक्स्ट वन, आगे बच्चे क्वेश्चन किया, विच ऑइंटमेंट मतलब कौन सी दवा लगाई गई, अप्लाइड, है ना, लगाई गई किसके ऊपर, जख्मों के ऊपर। वो जख्म किसके ऊपर, किसके थे, तो छोटे से गिलहरी के बच्चे के ऊपर जो जख्म हो गया था, उस जख्म के ऊपर कौन सी दवा लगाई गई थी, तो आपको बच्चे याद होगा उस दवा का नाम क्या था, तो पेंसिलिन था। क्या था, पेंसिलिन था। ओके, तो पेंसिलिन नाम की जो दवा थी वो अप्लाइड की गई थी। जैसे अगर हम अपने बॉडी पर चाहे क्रीम पोते, चाहे दवा लगा लें, चाहे, है ना, तेल लगा लें, चाहे हम साबुन लगा दें, शैम्पू लगा लें, जो कुछ भी इस तरह का कॉस्मेटिक हो, चाहे मेडिसिन होगा, अपने बॉडी पर लगाते हैं ना, उस लगाना का अंग्रेजी होता है अप्लाई करना होता है। क्या होता है, अप्लाई करना होता है। तो कहा गया कि पेंसिलिन नाम की दवा लगाई गई थी कहां, जख्मों पर। किसके जख्मों पर, तो ऑफ द टाइनी बेबी स्क्वेरल, मतलब गिलहरी के उस छोटे से नन्हे से बच्चे के जख्मों पर पेंसिलिन नाम की दवा लगाई गई थी। ओके, ठीक है बच्चे, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए बच्चे, थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन यहां दिया गया है, लेकिन इस बार इसके अपने कुछ फायदे हैं। यहां देखिए क्वेश्चन पूछा गया बच्चे कि व्हाट डज द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम द कॉमन टू द प्रॉपर नाउन इंप्लाई, व्हाट डिफरेंस डज अ नेम में। कहते हैं ना कि इसमें घटना जो कहानी है, ये शुरुआत में बताया गया था कि जब उस गिलहरी के बच्चे को अपने रूम में लेकर आई थी, उसकी सेवा सत्कार उन्होंने किया, है ना, उसके जख्मों को साफ किया और दवा लगाई, तो लोगों ने कहा कि अब ये नहीं बच पाएगा, बट उनको लगा कि नहीं बचेगा ये। और कुछ महीनों बाद महादेव वर्मा जी ने उसको गिल्लू कहकर पुकारना शुरू कर दिया था। तो पहले वो गिलहरी था, मतलब एक कॉमन नाउन था, जैसे बाकी सारे गिलहरी होते हैं, लेकिन महादेव वर्मा जी ने क्या किया, उसको एक नाम दिया गिल्लू। अब वो हो गया प्रॉपर नाउन। जैसे अगर कोई बोलेगा लड़का या लड़की, तो वो क्या है, वो कॉमन नाउन है। लेकिन हमने कहा सीता, गीता, सोनी, मोनी, ये सब क्या हो गया, फिर ये कहलाएगा प्रॉपर नाउन। तो ये क्या, इसमें क्या अंतर होता है, कॉमन से प्रॉपर होने में क्या अंतर होता है। और एक दूसरा सवाल ये पूछा कि आखिर किसी का नाम रखने से क्या अंतर हो जाता है ना। तो यही अंतर होता है कि अगर हम बोलेंगे लड़का, तो दुनिया का सारा लड़का उसमें आ गया, लेकिन अगर हम कहेंगे कि राम, तो सिर्फ उसमें से राम के बारे में बात हो रही है ना, ऐसे। तो यही फायदा होता है। कहते हैं देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब रूप का बदलना, किसमें, कॉमन से प्रॉपर। कॉमन से प्रॉपर का रूप बदलना, ट्रांसफॉर्मेशन होना, ये इस बात का संकेत देता है कि द आइडेंटिटी ऑफ अ पर्सन और थिंग, मतलब किसी भी चीज की, चाहे इंसान की, उसकी पहचान कराता है कि देखो भैया, लड़का में एक ये लड़का है जिसका नाम राम है, ऐसे। इट मीन्स, इसका मतलब ये हुआ द कंडीशन और कैरेक्टर एज टू हु अ पर्सन और व्हाट अ थिंग इज। इससे उसके ना स्थिति का पता चलता है कि कौन से हम कैरेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं, किसके चरित्र की हम बात कर रहे हैं, वो कौन सा इंसान है, चाहे वो कौन सी चीज है ना। यहां देखिए, वी कैन रिकॉग्नाइज अ मैन, हम किसी भी मनुष्य को पहचान सकते हैं, कैसे, उसके नाम के जरिए। अगर महादेव वर्मा बार बार कहते हैं कि गिलहरी ऐसा था, गिलहरी वैसा था, तो मजा नहीं आता सुनने में। जब उसका नाम रखा गया गिल्लू, चाहे कुछ और भी नाम रखा सकता था, तो बार बार बोलने में अच्छा लगता है ना। अब अपने घर में माँ बाप के मान लीजिए 2-4 बेटे हैं, चले 4 बेटे हैं, अब चारों का मान लीजिए अगर नाम ही नहीं रखा है, तो कैसे उसको बुलाएंगे, है ना। मोहल्ला वाला के कहेगा कि आपका बेटा ना, मोहल्ला वाला के कहेगा आपका बेटा देखिए हमारा अमरूद तोड़ के चल गया, आपका बेटा अमरूद तोड़ के चल गया, तो माँ कहेंगे ना, कौन सा बेटा मेरे तो 4 बेटे हैं, कौन सा बेटा अमरूद तोड़ा है बताइए, हम उसी को सजा देंगे। तो कहेगा नाम ही नहीं पता है, क्या नाम बताए, भाई नाम पता ही नहीं है। तो जब नाम पता होने से ना पहचान बनता है। यहां क्या बोला, वी कैन रिकॉग्नाइज, हम पहचान सकते हैं किसी भी इंसान को उसके नाम से ही पहचानते हैं ना, कि हाँ ये फलाना आदमी है, चाहे वो, है ना। एंड इजिली फाइंड हिम आउट, और उसको आसानी से हम ढूंढ भी सकते हैं अगर उसका नाम पता हो तो, है कि नहीं है। यहां देखिए, among अदर पर्सन, बाकी दूसरे लोगों के बीच में अगर किसी इंसान को अगर पहचानो, कैसे पहचानेंगे, उसके नाम से। अब यहाँ 50 लड़का है और हमको किसी ने कहा ना कि 50 लड़का में ना जो एगो है ना बहुत शैतान है, तो हम कहें कौन सा वाला, तो कहेगा ये मेगो देखो ना, तो एगो में किसको पकड़े आखिर, फिर कहेगा अच्छा नहीं उसका नाम विनोद है, तो उस 50 में हम क्या बोलेंगे, विनोद बाहर निकलो। तो अगर हम बोलेंगे लड़का बाहर निकलो, तो क्या होगा, सारे लड़के बाहर आ जाएंगे, लेकिन हम कहेंगे विनोद तुम बाहर निकलो, तो 50 में खाली एगो विनोद जो होगा वो बाहर निकलेगा। तो ये हो गया प्रॉपर नाउन। पहले क्या था, लड़का, तो कॉमन नाउन, उसमें से विनोद निकला बाहर, तो वो क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। तो इसे पता चलता है, और उसको हम बाकी लोगों के बीच में आसान से पहचान भी सकते हैं, उसको खोज के निकाल सकते हैं। कहते हैं व्हेन अ पर्सन, जब कोई व्यक्ति, कोई जगह, चाहे कोई वस्तु, है ना, इज नेम्ड, जब उसका नाम रखा जाता है, तो इट बिकम्स अ प्रॉपर नाउन। जब किसी इंसान, कोई जगह, कोई वस्तु का नाम रख दिया जाता है, तब वो प्रॉपर नाउन हो जाता है। जैसे कि हमने कहा इंसान, तो दुनिया में तो सब इंसान है। फिर हमने कहा महात्मा गांधी को पहचानते हो, तो अरे बिल्कुल पहचानते हैं, भारत को आजादी दिलाने में उन्होंने बहुत बड़ा सहयोग दिया था, है ना। हम कहेंगे एक जगह है जहां पर गोल घर है,
है ना, एक जगह है जहां पर गोल घर है, तो आपको घड़ी एक ही वो तो जगह है जहां गोल घर है, वो है पटना। तो पटना क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। आप कहेंगे देखो ना मेरे पास दो चीज है जो कि बहुत उपयोगी है, तो हम कहेंगे कौन सा चीज, नाम बताओ, है ना, कौन सा चीज भाई, तो वो टेबल है, तो टेबल तो भाई बहुत तरह का टेबल होगा। अब उसमें नाम रख दिया टेबल में क्या, चाइनीज टेबल, है ना, तो एक नाम हो गया, वो हमारा प्रॉपर नाउन हो गया। ऐसे तो जब किसी व्यक्ति का नाम रखा जाता है ना, तो वो प्रॉपर नाउन बन जाता है, एंड इट डिनोट्स अ पर्टिकुलर, और इससे ना कुछ खास व्यक्ति, खास जगह और खास चीज का पता चलता है। तो यही फायदा होता है कॉमन नाउन से प्रॉपर नाउन में बनने का। ठीक है, अच्छा एक कमेंट जो रोज होता है उसको हम डेली मतलब देखते हैं, इस कमेंट में एक कमेंट हम कॉमन सा रोज पढ़ते हैं, सामने हमको दिखता है, पता है क्या, कि सर क्लास रिकॉर्डेड है क्या। अच्छा ये बताइए आपको कैसे पता चल जाता है कि क्लास रिकॉर्डेड है कि क्या है, हाँ, और ये हर दिन हम देखते हैं क्लास में ये कमेंट। अच्छा रिकॉर्डेड है चाहे लाइव चल रहा है तो ये तो अलग एक अलग टर्म हो गया, लेकिन जो आपका क्लास चल रहा है उस पर आपका फोकस क्यों नहीं है, आपका फोकस इस पे क्यों है कि सर रिकॉर्डेड है कि क्या है, लाइव है। आपका फोकस तो इस पे होना चाहिए कि सामने जो क्लास चल रहा है ये जो बेसिकली हमारा जो चैप्टर है ये हमारे एग्जाम से रिलेटेड है, तो हमारा फोकस तो इस पे होना चाहिए ना कि जो पढ़ाया जा रहा है क्या हमारे एग्जाम के लिए कि नहीं है। हाँ ऐसा अगर हो कि क्लास 10th में आप पढ़ रहे हैं और हम क्लास 10 के पढ़ा रहे हैं और अचानक से हमने क्लास 9 का चैप्टर लाके पटक दिया, तो फिर आपको प्रॉब्लम होनी चाहिए नहीं कि सर ये 9th वाला सिलेबस आप 10th में क्यों पढ़ा रहे हैं, आप ये आवाज उठा सकते हैं। लेकिन ऐसे बीच में सर रिकॉर्डेड क्लास है क्या, आपका फोकस उस पर क्यों है, इस पे क्यों नहीं है कि अभी हम इसी जो हमने चैप्टर पढ़ा उसी का क्वेश्चन भी पढ़ रहे हैं, ये बताइए, समझे। तो जरा सोचिए कि आपका ध्यान कहाँ है। अच्छा हमने जब पूछा भी ना कि आपको कैसे पता चलता है कि क्लास रिकॉर्डेड है, तो बच्चे कमेंट कर रहे हैं सर हम कुछ पहचान लेते हैं उसमें से, ये वाटर मार्क पता नहीं और क्या क्या, हमें तो आज तक नहीं समझ में आ रहा है सब चीज टेक्निकल वाला, आप ही लोग समझदार हैं भैया, समझते रहिए, ठीक है ना। लेकिन फोकस कीजिए, क्लास में फोकस कीजिएगा, तो अभी सब्जेक्टिव फोकस कीजिएगा तो कम से कम क्या होगा, ऑब्जेक्टिव अच्छा रहेगा, है ना। अभी देखिए जस्ट आपसे ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन बनवाएंगे, लेकिन पहले बच्चे सब्जेक्टिव पे ध्यान दीजिए, पहले स्टडी पे ध्यान दीजिए। यहाँ देखिए व्हाट डिड द राइटर डू, पहले इतना समझिए व्हाट का मतलब क्या हो गया, क्या, लेखक ने मतलब महादेवी वर्मा जी ने क्या, है ना, डू विद द वुंडेड स्क्वायर, मतलब जख्मी, जो जख्मी गिलहरी का बच्चा था, है ना, उसको क्या किया, उसके साथ क्या किया महादेवी वर्मा जी ने, क्या उसको उठा के फेंक दिया या क्या किया। तो आंसर देखिए, कहते हैं द राइटर वाइप, जो राइटर ने किया वही देखिए आंसर लिखा गया, महादेवी वर्मा जी ने जो राइटर हैं उन्होंने साफ किया, क्या किया, साफ किया, वाइप किया, पोछा मारा मतलब वाइप किया, किसको साफ किया, तो ब्लड को, खून को, जो खून उस नन्हे से गिलहरी के बच्चे के बॉडी पर था, एंड अप्लाइड और लगाया, क्या लगाया, पहले खून साफ किया कॉटन वूल से, उसके बाद उसके जख्म पर क्या लगाया, तो पेंसिलिन नाम की दवा लगा दी, क्या लगाई, पेंसिलिन नाम की दवा जो है उसके ऊपर लगा दिया, उसके ओवर में, एंड ट्राई टू फीड हिम, और उस जख्मी हालत में उस नन्हे गिलहरी के बच्चे को, ठीक है, क्या किया, खिलाने की कोशिश की, खिलाने की, फीड का मतलब खिलाने की, क्या की, ट्राई की मतलब कोशिश की, यही तो किया। ऐसा थोड़ी उसको उठा के फेंक दिया, नहीं, पहले उसको उठाया प्यार से जेंटली लिफ्ट अप किया उसको, फिर उसके खून को साफ किया कॉटन वूल से, फिर उसके ऊपर दवा लगाई पेंसिलिन नाम की, उसके बाद उसको कुछ खिलाने की कोशिश किया, हालांकि वो नहीं खा पाया क्योंकि वो जख्मी था तो नहीं खा पाया, तो बच्चे ऐसा हुआ, ठीक है। चलिए अब आगे बच्चे एक और क्वेश्चन किया गया, हाउ वुड गिल्लू इन्फॉर्म दैट ही वाज हंग्री, देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन किया गया, हाउ वुड गिल्लू, देखिए हाउ, हाउ मतलब कैसे, है ना, एक होता है अंग्रेजी में हाउ, एक होता है हिंदी में हाउ, लेकिन दोनों में फर्क है। ये वाला हाउ का मतलब एक बार हाउ लिखेंगे तो HOW मतलब कैसे, अब बोलते हैं जैसे किसी को खाना खाने दिए, समझ गए, आदम खाना खाने दिए नहीं, एकदम लपलपाना शुरू कर दिया, उसको क्या कहते हैं, देखो ना हाउ हाउ खा रहा है, तो हिंदी में बोलते हैं हाउ हाउ खा रहा है, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, देखो ना हाउ खा रहा है मतलब कैसे खा रहा है। तो एक हाउ मतलब कैसे, क्या हो गया, कैसे, कैसे, हाउ वुड गिल्लू इन्फॉर्म, गिल्लू कैसे सूचना देता था, गिल्लू कैसे सूचना देता था, कैसे सूचित करता था, इशारा करता था कि वो उसको भूख लग गई है, वो कैसे इशारा करता था। When गिल्लू बिकम हंग्री, जब जब गिल्लू भूखा होता था, ही वुड वो करता था, क्या करता था, वुड का मतलब करता था, क्या करता था, सूचना देता था, सूचना दिया करता था, किसको, नैरेटर को, नैरेटर का मतलब कहानीकार, इस कहानी के कार कौन है, कहानी कौन सुना रहे हैं, तो महादेवी वर्मा जी, तो नैरेटर को मतलब कहानीकार को वो, है ना, ट्विटरिंग करके, मतलब कैसे, है ना, ट्विटरिंग मतलब नहीं होता एकदम चचहाट टाइप का साउंड, इस तरह का साउंड बोलते हैं, ट्विटरिंग करना कहते हैं। तो ट्विटरिंग करते हुए वो एक साउंड निकालता था, एक आवाज निकालता था, किसका, तो चिक चिक का, किसका, चिक चिक का साउंड निकालता था, CHI के, ओके, चिक चिक का साउंड निकालता था, आफ्टर रिसीविंग सम बिस्किट्स और काजू, है ना, उसके बाद उसको मिल जाता था क्या, बिस्किट और काजू उसको मिल जाता था, ठीक है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं बच्चे, ये इसका आंसर हो गया कि जब भी उसको भूख लगती थी वो चिक चिक का साउंड निकालता था। नेक्स्ट वन,
What prompted the narrator to set गिल्लू free? अच्छा, prompt का मतलब होता है कोई विचार आना, है ना? तो पूछता है कि ऐसा कौन सा विचार आया, ऐसा कौन सा विचार आया राइटर के मन में, कहानीकार के मन में, कि हम गिल्लू को थोड़ा सा आजादी दे दे, है ना? गिल्लू को थोड़ी सी आजादी दे दे, क्योंकि गिल्लू खिड़की के पास बैठ करके ना, झूले के अंदर से वो मतलब खिड़की के बाहर की दुनिया को देखा करता था, जैसा कि आपने कहानी में सुना था, हमने आपको बताया था, है ना? वो बाकी गिलहरियों को देख करके ना उसका मन थोड़ा शांत हो जाता था, उसको लगता था कि काश हम भी बाहर जाते, हम भी उनके साथ खेलते, है ना? ऐसा लगता था। तो इसी विचार ने, है ना, गिल्लू को थोड़ी आजादी दी। देखिए, सिटिंग नियर द विंडो, क्या बोलते हैं? खिड़की के किनारे बैठे बैठे, खिड़की के किनारे बैठे बैठे, एंड अफेक्शनेटली, और बड़ी ही अफेक्शन के साथ, बड़ी ही स्नेह के साथ, बड़े ही प्यार से वो पीर करता था, मतलब कि बाहर देखता था, बाहर देखता था, पीर करता था, कहां? एट द वर्ल्ड, मतलब बाहरी दुनिया को। आउटसाइड वर्ल्ड, आउटसाइड, वो आउटसाइड मेड द नरेटर रियलाइज, और यही बाहर की दुनिया ने नरेटर के मन को एहसास दिलाया, रियलाइज करवाया कि इट वाज नेसेसरी, कि अब जरूरत है भाई, कि गिल्लू थोड़ा सा बड़ा हो गया है, तो अब जरूरत है कि उसको क्या करें? सेट फ्री कर दे। बच्चे याद रखिएगा, सेट फ्री का मतलब होता है आजाद करना। क्या होता है? आजाद करना होता है। ओके, तो यही जरूरत थी कि गिल्लू को आजाद कर दिया जाए, ताकि वो बाहर की दुनिया में जाए और वो अपने गिलहरी दोस्तों के साथ खेले। देखिए, फिर कमेंट कर रहे हैं सब, फिर कौन कमेंट कर रहे हैं जी बार बार? हैं? क्लास रिकॉर्डेड है क्या? देख रहे हैं कितना बड़ा? बताइए, एक बार बोल दें क्लास रिकॉर्डेड नहीं है तो फिर नहीं है, हैं? अच्छा, रिकॉर्डेड हो चाहे लाइव हो इसे क्या मतलब हमको समझ नहीं आता है। क्लास चल रहा है, सबसे जरूरी बात है कि क्लास चल रहा है कि नहीं है? आप लोगों को फ्रीडम चाहिए क्या? गिल्लू की तरह फ्रीडम चाहिए, फ्रीडम, आजादी। हाँ, चलिए, आजादी चाहिए तो बोलिए हमको आजादी दिलाएंगे। हाँ, जिनको आजादी चाहिए हाथ उठाएंगे बच्चा को आजादी चाहिए सर, आजादी दिलाएंगे लोगों को। कहते हैं हमारी मांगे पूरी करो। हाँ, मांग बताते नहीं है। चलिए पढ़िएगा, देखिए क्या लिखा हुआ है। व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ अ स्क्वायरल? व्हाट इज द लाइफ स्पैन? अच्छा बताइए, लाइफ स्पैन का मतलब क्या होता है? अच्छा सा वर्ड इसमें भी यूज किया गया था। देखिए, लाइफ स्पैन का मतलब होता है जीवन काल होता है। क्या होता है? जीवन काल होता है, मतलब कितना दिन तक मतलब वो अपनी धरती पर रह पाए। ओके, सो व्हाट इज द लाइफ स्पैन? व्हाट इज द जीवन काल? जीवन काल कितना था किसका? तो स्क्वायरल्स का। यहाँ गिल्लू की बात नहीं किया है, यहाँ पूरे स्क्वायरल्स जाति की बात कर दिया, कि सिर्फ गिल्लू नहीं, जितने भी गिलहरी जाति होती है उन सब का जीवन काल कितना होता है। तो देखिए आंसर क्या लिखा? स्क्वायरल्स हैव, मतलब पूरे जितने भी स्क्वायरल होते हैं। यहाँ बच्चे द छूट गया है, द छूट गया। द स्क्वायरल, यहाँ सिंगुलर है तो यहाँ पर हैज लगेगा, ऐसा करते हैं ना, यहाँ पर एस लगा देते हैं तो काम चल जाएगा। स्क्वायरल्स हैव अ लाइफ स्पैन, जितने भी गिलहरियां होती है उन सब का एक जीवन काल होता है, और वो भी कितना होता है? तो बेयरली, मतलब मुश्किल से, मतलब लगभग कह सकते हैं, मुश्किल से 2 साल। आप इसको लगभग 2 साल भी कह सकते हैं, ठीक है ना? हाँ, ठीक है, चलिए आगे बढ़िए बच्चे। नंबर 9 में देखिए क्या लिखा हुआ है? What was the favorite food of गिल्लू? सिंपल सा क्वेश्चन है। What मतलब क्या था, फेवरेट मतलब की, है ना, एकदम पसंदीदा खाना, क्या इसको बोलते हैं? पसंदीदा बोलते हैं, है ना? गिल्लू का पसंदीदा खाना कौन सा था? तो इसमें 2 चीजों का जिक्र हुआ था, एक तो बिस्किट और दूसरा काजू। लेकिन यहां बच्चे पूछा जा रहा है क्या? फेवरेट। अब पसंदीदा, तो वो खाता था दोनों चीज को, बट उसका फेवरेट फूड था गिल्लू का ओनली काजू था। क्या था? काजू था वो, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे, अब आगे बढ़ते हैं नंबर 10 की तरफ। कहते हैं व्हेन वाज हिज स्विंग टेकन ऑफ? अच्छा, यहाँ हिज बोलने का मतलब कौन? तो गिल्लू। तो व्हेन का मतलब क्या होता है? कब होता है, कब? उसका स्विंग मतलब क्या हो गया? झूला, जो हल्का फुल्का झूला लटका दिया गया था उसको बैठने के लिए, उसमें गद्दा वगैरह लगा दिया गया था। तो कहता है कि उसका झूला कब हटा दिया गया? टेकन ऑफ का मतलब होता है हटाना, टेक ऑफ का मतलब हटाना होता है, उसका V3 यूज कर दिया गया, टेकन ऑफ। तो उसका झूला कब हटा दिया गया? तो यहाँ देखिए बच्चे, हिज बोलने का मतलब गिल्लू, तो हिज स्विंग, यहाँ एस कैपिटल नहीं चाहिए, स्मॉल लेटर चाहिए, मिसटाइप हो गया। हिज स्विंग मतलब गिल्लू का जो झूला था, वॉज टेकन ऑफ, हटा दिया गया, वॉज टेकन ऑफ, हटा दिया गया। कब? तो आफ्टर हिज डेथ, मतलब उसकी मृत्यु के बाद, सुबह मृत्यु हुई उसके बाद उसका झूला वगैरह सब हटा दिया गया था, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 11 देखिए बच्चे, कहते हैं वेयर डिड द राइटर सी टू क्रॉस? कहते हैं वेयर मतलब कहां, कहां पर लेखक, लेखिका ने दोनों कौवों को देखा? क्या देखा? कहां पर देखा दोनों कौवों को?
द राइटर लेखिका ने देखा, देखिए जब क्वेश्चन डिड हो तो इसको करते हैं V2, तो सी का V2 होता है सा मतलब देखा। ओके, द राइटर सा, राइटर ने देखा दोनों कौओं को, कहां पर, तो एट द फ्लावर पॉट्स, मतलब जो गमला था गमले पर ही देखा। इन द वेरांडा ऑफ आवर हाउस, अपने घर के बरामदे में जो गमला रखा हुआ था उसी पर दोनों कौवे बैठे हुए थे और बार बार अपनी चोंच को एक गिलहरी के बच्चे के ऊपर लगा रहे थे। ठीक है, चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं जल्दी फटाफट, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डील करना है। वेयर डिड द राइटर सी टू क्रॉस, अच्छा ये क्वेश्चन तो हो गया है, हाँ ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। यहां ये बच्चे, व्हाट वर द क्रोज डूइंग, जो कौवे थे वो क्या कर रहे थे, क्वेश्चन बच्चे पूछा गया जो कौवे थे वो क्या कर रहे थे। व्हाट मतलब हो गया क्या, वर द क्रॉस, अच्छा वर्ड के साथ देखिए ING मतलब कर रहे थे, कौवे दोनों कौवे क्या कर रहे थे, तो आंसर है द क्रोज, कौवे दोनों के दोनों, वर प्लेफुली पुशिंग शार्पली देयर बीक्स एट द फ्लावर पॉट्स, मतलब एक तो गमले पर दोनों बैठे हुए थे, ओके एकदम लंबी लंबी चोंच लेकर के, और अपनी चोंच को बार बार वो क्या कर रहे थे, एकदम तेज, उनका चोंच कैसा होता है एकदम तेज होता है, समझ गया। द क्रोज वर प्लेफुली पुशिंग, जब याद रखिए जब माथा में जब बाल उल जब नहीं रहे ना तो छत पे ज्यादा मत घुमा कीजिएगा, और आसपास कौवा रहे तो समझ गए ना, नहीं तो ऊपर ऊपर बैठ के हो सकता है कि एकदम है ना वो चोंच मारना शुरू कर दे, बड़ा तेज होता है। द क्रोज वर प्लेफुली पुशिंग, वो कौवे ना एकदम ऐसा लग रहा था एकदम मजाकिया अंदाज में एकदम आनंद लेकर के एकदम बार बार एकदम अपनी तेज चोंच को क्या कर रहे थे, वो गमले पर बार बार भोंके जा रहे थे वो, ठीक है ना। हाँ नेक्स्ट वन 14, यहां देखिए बच्चे पूछा गया कि व्हाई वाज द टाइनी बेबी स्क्वायरल मोशनलेस, व्हाई मतलब क्यों, वाई मतलब क्यों, वॉज द टाइनी बेबी स्क्वायरल, वो नन्हा सा गिलहरी का बच्चा मोशनलेस क्यों हो गया था, मोशनलेस मतलब एकदम हिल नहीं पा रहा था, मोशनलेस मतलब हिल नहीं पा रहा था, ऐसा कैसे हो गया था, ऐसा क्यों हो गया था, तो द टाइनी बेबी स्क्वायरल जो नन्हा सा गिलहरी का बच्चा था, हैड सस्टेन्ड उसको लग चुका था, हैड सस्टेन्ड मतलब लग चुका था क्या, तो 2 जख्म उसको हो चुके थे, लग चुके थे, किस कारण से, तो ड्यू टू का मतलब होता है कारण से, किसके कारण से, तो टू द वायलेंट एंड सडन अटैक, मतलब अचानक से इतना वायलेंट, 2 कौवे एकदम पूरे वायलेंट तरीके से बार बार चोंच को मार रहे थे, एकदम पूरा वायलेंट हो चुका था कौवा, और अचानक से जो अटैक हो गया ना उस नन्हे गिलहरी के बच्चे पर दोनों कौवों के द्वारा, इस वजह से वो जख्मी हो गया था और वो मोशनलेस हो गया था, मोशन मतलब गति, लेस का मतलब हीन, तो वो गतिहीन हो गया था वो, ओके, इट हैड मेड हिम मोशनलेस, और यही चीजें कौवों का अटैक इतना वायलेंट होना उसको क्या बना दिया, उसको मोशनलेस कर दिया, मतलब गतिहीन कर दिया, गतिहीन कर दिया उसको, ओके वो हिल डुल भी नहीं पा रहा था वो। एक लास्ट क्वेश्चन बच्चे पूछा गया सब्जेक्टिव में कि हाउ डिड द राइटर मैनेज टू पोर वाटर इन द माउथ ऑफ द मोशनलेस टाइनी बेबी स्क्वायरल, जब वो टाइनी बेबी स्क्वायरल जो नन्हा सा गिलहरी का बच्चा जब वो गतिहीन हो गया था, हिल डुल नहीं पा रहा था, तो कैसे उसके मुंह में पानी डाला गया, पानी डाला गया है ना, और इस चीज को राइटर ने कैसे मैनेज किया, कैसे उसके मुंह में पानी का वो है ना बूंद डाल पाई, ये कैसे हो पाया, तो आंसर है द राइटर कुड मैनेज, राइटर ने देखो कैसे मैनेज किया टू पोर वाटर इन द माउथ ऑफ द मोशनलेस टाइनी बेबी स्क्वायरल, देखिए यहां से लेके यहां तक तो क्वेश्चन ही लिख दिया है ना कि राइटर मैनेज कर पाई, कुड का मतलब किसी काम को कर सकना है ना, तो राइटर मैनेज कर पाई क्या, तो उसके मुंह में पानी वो डाल पाई उस गिलहरी के बच्चे, आफ्टर सेवरल आवर्स ऑफ टेकिंग केयर, मतलब बहुत घंटे मशक्कत करने के बाद, उसका बहुत सारा ध्यान रखने के बाद, एंड विगरस एफर्ट बोलने का मतलब इतना प्रयास की घंटों लगे खाली बस उसको एक बूंद पानी पिलाने में, सोचिए तो एकदम विगरस का मतलब एकदम जोश के साथ उनको लग गया था कि आज हम इस बच्चे को एकदम जिला देंगे, इसको मरने नहीं देंगे हम, तो ये विगरस एफर्ट मतलब कोशिश जो उन्होंने जो की घंटों लगातार, इसी कोशिश की वजह से बार बार वो पानी पिलाने की कोशिश करती रही, तो अंत में कुछ घंटों के बाद उसने पानी पी भी लिया, ओके। अब बच्चे बात रही यहां पर देखिए ये हो गया क्वेश्चन, अब बच्चे बात रही इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की, अब फटाफट सब लोग अपना अपना नोटबुक जल्दी से निकालिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कमेंट नहीं कर पाते हैं लेकिन अपना अपना आंसर उनको याद रहता है, तो बच्चे सामने नोटबुक है निकालिए, सामने पेज रखिए, एक से लेकर बच्चे नंबरिंग डालते चलिएगा, सामने क्वेश्चन आते रहेंगे और आप उसका आंसर देते रहेंगे, पहले हम आपको क्वेश्चन समझाएंगे फिर आप ऑप्शन को पढ़ेंगे फिर आप उसका आंसर देंगे, ठीक है ना, क्योंकि देखिए जब टेस्ट होगा बच्चे ना तो टेस्ट में आपको हम क्वेश्चन का हिंदी फिर नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा, क्योंकि टेस्ट में लगना चाहिए ना कि टेस्ट है, अब टेस्ट में अगर हम हिंदी करेंगे तो क्या फायदा टेस्ट लेने का, फिर तो वही बात हो गया कि तो लगता है क्लास चल रहा है फिर, है ना। चलिए बच्चे आप क्वेश्चन को समझिए क्या लिखा हुआ है, हु हैज रिटन गिल्लू, गिल्लू को किसने लिखा है, महादेवी वर्मा, सत्यजीत रे, पूरन सिंह विद्यापति, आपको बच्चे याद हो गया होगा कि गिल्लू महादेवी वर्मा जी ने लिखा है, अब ये आप एग्जाम के दिन तक भी नहीं भूलिएगा, है ना, अगर भूल जाइएगा तो आपको याद दिलाने के लिए हम ट्रिक बताते हैं, जैसे देखिए गिल्लू में देखिए एक वर्ड लिखा हुआ क्या है, इल, क्या लिखा हुआ देखिए इल, इल क्या है, इल मतलब बीमार, है ना,
इल मतलब बीमार, और बीमारी की हालत में हम लोग किनको याद करते हैं? तो हम याद करते हैं महादेव को। किनको? महादेव को। तो इसे याद रहेगा। अगर भूल जाए मिस्टेक से, वैसे तो नहीं भूल पाइएगा, अगर बाई चांस अगर भूल गए तो याद रखिएगा इल मतलब बीमार। बीमार पढ़ने में किनको याद करते हैं? महादेव को याद करते हैं। हो गया ऐसे याद हमको। आइए क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाइए। क्या कहते हैं? महादेवी वर्मा वॉज अ लीडिंग पोएटेस ऑफ द डैश स्कूल ऑफ पोएट्री। महादेवी वर्मा एक जानी मानी, एक चर्चित कवित्री रह चुकी है कौन से स्कूल की? छायावादी स्कूल, रिवोल्यूशनरी स्कूल, भक्ति स्कूल, या नन ऑफ दीज? अब बताइए, आपने कहानी पढ़ा, राइटर के बारे में पढ़ा, तो इन 3 में से ऐसा कोई वर्ड है जो आपने पढ़ा होगा? बताइए बच्चे, बताइए बच्चे, इन 3 में से आपने कौन से नाम के बारे में पढ़ा था चैप्टर के शुरुआत में ही? जब राइटर डिटेल्स पढ़ाते हैं तो राइटर से भी क्वेश्चन करेगा ना? बिल्कुल किया जाएगा एग्जाम में। तो बच्चे इसका आंसर होना चाहिए छायावादी स्कूल ऑफ पोएट्री, है ना? चलिए बहुत बढ़िया बच्चे। नेक्स्ट वन आइए, नेक्स्ट वन में आ जाइए। महादेवी वर्मा वॉज द रिसिपिएंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड? इनमें से बच्चे यहां देखिए 3 अवार्ड के नाम दिए गए हैं। कहते हैं इन 3 में से कौन से अवार्ड महादेवी वर्मा जी के नाम से हैं? मंगला प्रसाद प्राइज, भारत भारती, पद्म भूषण, या ऑल ऑफ दिस? सबके सब। आप बच्चे आंसर दिए। नंबर 3 का सही ऑप्शन क्या होना चाहिए? क्या इनमें से कोई एक अवार्ड इन्होंने लिया था, या फिर इनमें से सबके सब? अगर सबके सब है तो आपका ऑप्शन होना चाहिए ऑल ऑफ दिस, है ना? ऑल ऑफ दिस बोलने का मतलब ऊपर जितने लिखे हुए सबके सब। क्या ऐसा है? बिल्कुल ऐसा है, यही आपका आंसर होना चाहिए, क्योंकि महादेवी वर्मा वॉज द रिसिपिएंट ऑफ मंगला प्रसाद प्राइज, भारत भारती एंड पद्म भूषण, है ना? नेक्स्ट वन, महादेवी वर्मा वॉज एन इलेक्टेड फेलो ऑफ डैश एकेडमी। इनको चुना गया था कौन से एकेडमी के लिए? साहित्य एकेडमी के लिए, संगीत नाटक एकेडमी के लिए, फिर कला एकेडमी के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं? ये भी हो सकते हैं। तो 4 का ऑप्शन क्या होना चाहिए बच्चे? 4 का ऑप्शन क्या होना चाहिए? चलिए 4 का ऑप्शन तक नहीं आया है बच्चे, थोड़ा तेजी में जवाब दीजिएगा, कोशिश कीजिए आंसर देने का। चलिए सही जवाब आना शुरू हो चुका है। 4 का ऑप्शन आया है साहित्य एकेडमी। क्या आया है? साहित्य एकेडमी। बहुत बढ़िया आंसर। नेक्स्ट वन, टू विच गेम डज द राइटर कंपेयर द क्रोज प्ले? अच्छा, राइटर ने जब देखा कि दोनों कौवे, है ना, एकदम बहुत बढ़िया तरीके से कोई खेल खेल रहे हैं, तो राइटर के मन में कौन से खेल खेलने की बात आई? उनके दिमाग में कौवों को देखने के बाद कौन से खेल की बात आई? किस खेल से उन्होंने तुलना किया कि कौवा ये खेल खेल रहा होगा? टू बाइट एंड फ्लाई, काटो उड़ जाओ, टू हाइड एंड सीक, है ना, छिपन छिपाई वाला, या फिर बोथ एंड बी, दोनों खेल चल रहा था उनके मन में कि ऐसा कौवा खेल रहा होगा? अब कौन से खेल की चर्चा अपने चैप्टर में हुई? तो चैप्टर में चर्चा हुई टू हाइड एंड सीक की, है ना? ऐसा लग रहा था कि दोनों छिपन छुपाई खेल रहे थे। What did she see which was amazing? अच्छा, what did she see? उन्होंने ऐसा क्या देखा जिस चीज ने उसको अमेज कर दिया, मतलब आश्चर्यचकित कर दिया? ये बताइए, ऐसा उन्होंने क्या देख लिया कि जो उनको आश्चर्यचकित कर दिया? अ टाइनी बेबी रनिंग, छोटा सा बच्चा दौड़ रहा था, या एक छोटा सा गिलहरी का बच्चा देख लिया उन्होंने, या एक छोटा सा गिलहरी का बच्चा जो दौड़ रहा था? कौन सा आंसर होना चाहिए इसमें हमारा? इसमें हमारा आंसर क्या होना चाहिए? अ टाइनी बेबी स्क्वेरल, है ना? एक छोटा सा नन्हा सा गिलहरी का बच्चा उन्होंने जब देखा तो वो आश्चर्यचकित हो गए, है ना? नेक्स्ट वन, हाउ मेनी वुंड्स डिड द स्क्वेरल हैव? कितने जख्म, हाउ मेनी वुंड्स, कितने जख्म हुए थे उस छोटे से स्क्वेरल के बच्चे को? कितने जख्म हो गए थे? 1 2 5 7, कितने जख्म उसके बॉडी पर लगे थे? तो 7 का बच्चे ऑप्शन क्या होना चाहिए? हाँ, अगर देखिए आप कमेंट कर रहे हैं तो आप नंबरिंग देकर आंसर दीजिए, और अगर आप अपने नोटबुक पर लिख रहे हैं तो अच्छी बात है, आप वहां लिखते चलिए, फिर आंसर मैच करते चलिएगा। तो नंबर 7 का ऑप्शन होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। 2 जख्म उसको लगे थे, 2 कौवे और 2 जख्म उसको लगा था। What was everyone's remark about the wounded squirrel? हर कोई जिसने उस गिलहरी के बच्चे को पहली बार देखा तो सबके मुंह से क्या निकला था? सबने अपना क्या कमेंट दिया था? उस जख्मी गिलहरी के बच्चे को देख करके सबने क्या रिमार्क दिया, क्या कमेंट किया उसके ऊपर, है ना? तो कमेंट यही हुआ था ना कि अब ये लगता है गिलहरी का बच्चा नहीं बच पाएगा क्योंकि एकदम अधमरा हो चुका है, 2 जख्म लग गए हैं। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? इट वुड नॉट सर्वाइव, है ना? इट का मतलब कौन? गिल्लू, वुड नॉट सर्वाइव, है ना? सबने यही रिमार्क लगाया था, सबने यही कमेंट किया था कि अब ये नहीं बचेगा। सर्वाइव का मतलब जीना, अब ये नहीं जी पाएगा। ओके, चलिए बच्चे बहुत बढ़िया, क्वेश्चन को समझिएगा तो आंसर अच्छा लगेगा देने में। Which of the following, इन 4 में से कौन सा नाम was given to the squirrel? इन 4 में से कौन सा नाम दिया गया उस गिलहरी के बच्चे को? तो सिंपल सा आंसर है, चैप्टर का नाम ही अपना गिल्लू है, इतना कॉमन सा क्वेश्चन पूछेगा तो कौन आंसर नहीं दे पाएगा बताइए, है ना? नेक्स्ट वन, गिव द मीनिंग ऑफ अमेजिंग। अच्छा, अमेजिंग का एक और मतलब क्या निकलता है बताइए? अमेजिंग का मतलब क्या निकलता है? वंडरफुल, एस्टोनिशिंग, जॉयफुल, या नन ऑफ दिस? अमेजिंग का एक और दूसरा मतलब क्या निकलता है? दूसरा वर्ड क्या होता होगा? तो अमेज का मतलब होता है आश्चर्यचकित करना, और एस्टोनिश का मतलब भी होता है आश्चर्यचकित करना। क्या होता है? आश्चर्य कर देना, आश्चर्यचकित कर देना, आश्चर्यचकित कर देना मतलब शॉक कर देना एकदम। ओके, नेक्स्ट वन,
दिस लेसन इज अबाउट ट्रू फ्रेंडशिप बिटवीन अ ह्यूमन बीइंग एंड डैश। ये जो हमारा अध्याय है गिल्लू, ये किसके बारे में, इसका थीम क्या है, इसका विषय क्या है? तो दोस्ती, सबसे बड़ी बात क्या है? दोस्ती, जो महादेवी वर्मा और गिल्लू के बीच में हो गई थी, है ना? किसके बीच में? एक इंसान के बीच में और किसके बीच में? एनिमल, एलियन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या गोस्ट, ओके, कि भूत के बीच में नहीं, इंसान और एक छोटा सा जानवर, एक छोटा सा नन्हा सा जानवर के बीच में इतनी गहरी दोस्ती हो चुकी थी कि उसके एब्सेंस में उसने अपना फेवरेट फूड भी खाना क्या किया था? छोड़ दिया था। जबकि आप लोग ऐसा करते हैं, आप लोग अपना, मान लिया आपका दोस्त अगर बीमार हॉस्पिटल में है तो क्या आप खाना खाना छोड़ दीजिएगा? नहीं, आप खाते हैं और क्या दबा करके खाने लगते हैं। अच्छा हुआ ढेर उमक रहा था, अच्छा हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है टांग तोड़वा के, है ना? लेकिन ये देखिए, ये जानवर और इंसान के बीच में कितनी गहरी दोस्ती बताई गई थी। यहाँ पर कहते हैं कि everyone told the narrator that the squirrel would not dash after being attacked so badly by the crows। यहां देखिए बच्चे, क्वेश्चन थोड़ा लंबा करके पूछा, घबराना नहीं है। हर किसी ने नरेटर को कह दिया था कि अब वो गिलहरी का बच्चा क्या नहीं कर पाएगा? would not क्या? would not move, हिल नहीं पाएगा, खा नहीं पाएगा, जी नहीं पाएगा, सो नहीं पाएगा। तो वो जी नहीं पाएगा, है ना, लिव नहीं कर पाएगा, सर्वाइव नहीं कर पाएगा, है ना, यही सबने कहा था। आफ्टर बीइंग अटैक्ड सो बैडली बाय द क्रोज। When the narrator sat down to write, Gillu wanted to catch her dash। जब नरेटर बैठती थी लिखने के लिए तो गिल्लू चाहता था क्या? कैच करना, उनके किसी चीज को कैच करना चाहता था वो। अटेंशन को, पेन को, पेपर्स को, कि हेयर को, बाल को, कागज को, कलम को, कि ध्यान को। तो आंसर होना चाहिए क्या? ध्यान को, अटेंशन को। नेक्स्ट वन, गिल्लूज फेवरेट फूड वॉज वॉट। गिल्लू का पसंदीदा खाना कौन सा था? चावल, ब्रेड, काजू या जैम? ओके, इट वॉज काजू। काजू उसका सही ऑप्शन होना चाहिए। द नरेटर लाइक टू बिलीव दैट ऑन सम डैश डे इन गिल्लू वुड कम बैक टू लाइफ एज अ सोनजोई फ्लावर। गिल्लू की जब मृत्यु हो गई थी तो उनको इस बात का ऐसी मन में मतलब ख्याल आ गया था, उनका ऐसा मानना था कि हम इसको सोनजोही, जो सोनजोही फूल का जो पौधा है ना, उसी के मिट्टी में इसको हम दफना देंगे तो जब, है ना, जब कौन सा मौसम आएगा तब ये सोनजोही का फूल बनकर बाहर निकलेगा। तो जब स्प्रिंग का मौसम आएगा, वसंत का मौसम आएगा, तब ये गिल्लू क्या निकल के आएगा? वो फूल बनकर बाहर निकलेगा। ऐसा उनका मानना था। Who was written गिल्लू? गिल्लू चैप्टर को किसने लिखा है? तो भाई महादेवी वर्मा जी ने लिखा है। क्वेश्चन चाहे फिलहाल जितना घुमा फिलहाल पूछे, आंसर हमारा सेम रहेगा। ओके, महादेवी वर्मा वॉज एंड डैश पोइटेस। महादेवी वर्मा कैसी कवित्री हैं? कहाँ की हैं? अफ्रीकन है, अमेरिकन है, इंडियन है कि श्रीलंकन है? तो हम कह सकते हैं महादेवी वर्मा जी एक भारतीय कवित्री है कि इंडियन पोइटेस हैं। Which sound did गिल्लू make when he was hungry? किस तरह की आवाज निकालता था गिल्लू जब वो भूखा होता था तब, है ना? When he was hungry, which sound did गिल्लू make? किस तरह का साउंड निकालता था? चक चक, चिक चिक, चुक चुक या ये वाला चिक चिक, है ना? तो याद रखिएगा, इसी चिक चिक की बात हुई है। CHI के चिक चिक। नेक्स्ट वन, गिल्लू वॉज द नेम ऑफ अ डैश। गिल्लू नाम था किसका? डॉग का, कैट का, स्क्वायरल का कि मंकी का? कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है एकदम, स्क्वायरल हमारा आंसर बिल्कुल यहाँ पर सही है। नेक्स्ट वन, महादेवी वर्मा डाइड इन द ईयर। महादेवी वर्मा जी की मृत्यु कौन से साल में हुई थी? 1907, 1905, 1967, 1987? कौन से साल में हुई है? ओके बच्चे, अगर याद हो बताइएगा। महादेवी वर्मा डाइड इन द ईयर नंबर डी, 1987, 1987 में इनकी डेथ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, एंटोनिम ऑफ द वर्ड एक्सेप्शन। एक्सेप्शन का उल्टा क्या होगा? एक्सेप्शन का उल्टा क्या होगा? एक्सेप्शन का बच्चे एंटोनिम पूछ रहा है। एंटोनिम का मतलब होता है उल्टा वर्ड, मतलब इंग्लिश टू इंग्लिश पूछ रहा है ये, तो इसका उल्टा मीनिंग क्या निकलेगा? एक्सेप्शन, इसका मतलब होता है कुछ अलग। क्या होता है? अलग होता है ना? तो अलग का मतलब क्या होगा? अलग का उल्टा क्या होगा? ऑर्डिनरी हो जाएगा, मतलब साधारण, है ना? साधारण हो जाएगा, इसका उल्टा ऑर्डिनरी हो जाएगा। नेक्स्ट वन, द लाइफ स्पैन ऑफ अ स्क्वायरल्स इज डैश। गिलहरियों का जीवन काल कितने साल का होता है? 1 ईयर, 4 ईयर्स, 2 ईयर्स या 2 वीक्स? तो एज वी लर्न फ्रॉम दिस चैप्टर वी गॉट इट 2 ईयर्स, मतलब कितने साल? बेयरली 2 ईयर्स, लगभग 2 साल। नेक्स्ट वन, What was taken off? किसको हटा दिया गया था? क्या हटा दिया गया था? जब गिल्लू की मौत हो गई तो इन चार में से कौन सी चीज को हटा दिया गया था? द काजू, जो काजू खाता था उसे हटा दिया गया था, फ्लावर पॉट्स, गमला को हटा दिया गया था, स्विंग, झूला हटा दिया गया था, या उसके बिस्तर को हटा दिया गया था? तो यहां पर कहानी में साफ साफ लिखा गया था कि व्हेन गिल्लू डाइड द स्विंग वाज टेकन ऑफ। झूले को हटा दिया गया था। किसको? झूला को हटा दिया गया था। नेक्स्ट वन, ऑन हिज लास्ट नाइट, अंतिम रात, जिस रात के बाद उसकी विदाई होने वाली थी इस दुनिया को, वो अलविदा कहने वाला था इस दुनिया को। ऑन हिज लास्ट नाइट गिल्लू कैम डाउन फ्रॉम हिज स्विंग, अपने झूले से उतर के वो नीचे आया तो किनके पास गया? टू द गार्डन, टू द नरेटर्स बेड, टू द डिपार्चर या टू द ओपनिंग? कहां पर? तो वो नीचे उतर करके राइटर, जो उसकी जो मां के बराबर थी, वो उन्हीं के बेड पर जाकर के वो लेट गया था। ओके 25th, गिल्लू वॉज वेरी सैड। गिल्लू बहुत उदास था क्योंकि
ऑफ द नरेटर, क्योंकि नरेटर क्या थी, उपस्थित थी, है ना, उपस्थित नहीं थी उनकी बीमारी के कारण या उनके डांटने कारण, किस बात से वो गुस्सा था वो। तो जब राइटर, है ना, द राइटर गॉट एक्सीडेंट इन द कार, इट मींस दैट शी वाज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल एंड शी वाज एब्सेंट फॉर मेनी डेज, दैट्स व्हाई गिल्लू, है ना, वाज सैड फ्रॉम हिज एब्सेंस, मतलब जब वो नहीं आ रही थी घर पे, इस कारण से वो सैड था गिल्लू। नेक्स्ट वन, महादेवी वर्मा वॉज एन इलेक्टेड फेलो ऑफ डैश एकेडमी, साहित्य एकेडमी, संगीत नाटक कला, ये साहित्य एकेडमी आपका होगा यहां पर सही ऑप्शन। हाउ वुड गिल्लू लाई ऑन द सुराही केप्ट नियर महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा जब गर्मी के मौसम में जब वो लिखने बैठती थी दोपहर के टाइम में, कौन से टाइम में, है ना, आफ्टरनून, दोपहर के टाइम में जब वो लिखने बैठती थी ना, तो वो एक सुराही रखती थी, पानी का एक सुराही, एक घड़ा रखती थी, वहीं पर गिल्लू कैसे लेटता था ताकि उसको भी ठंडक महसूस होती थी, तो वो एकदम प्रोस्ट्रेट, वो कैसे करके, वो, है ना, लेट करके ऐसे, वो या तो उसके सट में साथ में सट के खड़ा रहता था, समझ गए, जिससे उसको गर्मी नहीं लगती थी। Who was गिल्लू, गिल्लू क्या था, तो गिल्लू वाज अ स्क्वेरल, अ पर्सन, एनिमल, स्क्वेरल, कैट, तो ये गिलहरी का बच्चा था ये। गिल्लू वुड कम बैक टू लाइफ इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल येलो, गिल्लू वापस आएगा फूल बन करके, पीले पीले छोटे से फूल बन के आएगा, कैसा फूल, सनफ्लावर, जूही फ्लावर, मस्टर्ड फ्लावर या डेफोडिल्स फ्लावर, तो वो सोन जूही का फूल बनकर बाहर निकलेगा, सोन जूही। ओके, गिल्लू वॉज एन डैश, गिल्लू क्या था, गिल्लू वॉज एन एक्सेप्शन, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्सीलेंट या एनिमल, गिल्लू क्या था, तो पता था कि गिल्लू ही एक एनिमल था, एक प्राणी था, एक जानवर था, लेकिन वो क्या था, तो वो एक्सेप्शन था, किनके लाइफ में, महादेवी वर्मा जी के लाइफ में वो एक एक्सेप्शन था, एक अपवाद था, सबसे अलग था, बिकॉज किसी के पास इतनी डेयर नहीं थी, इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो किसी उनके प्लेट्स को, है ना, उनके प्लेट से कुछ निकाल के खा ले, लेकिन गिल्लू प्लेट से खाना नहीं, प्लेट में बैठ करके खाना खा लेता था, इतनी उसके पास डेयरिंग थी, तो ये क्या था, अपने आप में एक्सेप्शन था, सबसे अलग था ये। गिव द मीनिंग ऑफ अमेजिंग, अच्छा अमेजिंग का दूसरा फिर से पूछा गया बच्चे, यहां पर हो जाएगा एस्टोनिशिंग हो जाएगा ये। महादेवी वर्मा वॉज बोर्न इन, महादेवी वर्मा जी का जन्म कब हुआ था, महादेवी वर्मा वॉज बोर्न इन 1905, 1906, 1907, 1908, कब इनकी बच्चे, कब इनका जन्म हुआ था, कब इनका जन्म हुआ था, आई थिंक 1907, 1907 में इनका लगता है जन्म हुआ था ना, 1907, ठीक है, 1907। नेक्स्ट वन, द नरेटर सॉ, नरेटर ने देखा कि दो कौवे एकदम मस्ती में, है ना, अपने चोंच को बार बार मारे जा रहे हैं, किस पर, स्क्वेरल पर, फ्लावर पर, कि फ्लावर पोट्स पर, कि ब्रेड पर, वो किस पर मारे जा रहे थे। ओके ओके, तो उन्होंने देखा कि वो फ्लावर पोट्स पे बार बार वो मार रहे थे, तो उनको लगा कि भैया हो सकता है गमला पर बार बार मार रहे हो, लेकिन बाद में जब नजदीक जाकर देखा तब उनको लगा था कि नहीं, ये तो स्क्वेरल है, ये तो गिलहरी का छोटा सा बच्चा है ये, है ना, ऐसे। गिल्लू वॉज वेरी सैड बाय हर एब्सेंस, हेयर हर रिफर टू, गिल्लू बहुत उदास था उनसे, तो उनसे उनकी अनुपस्थिति से, किन की, यहाँ हर का मतलब किसके लिए रेफर किया गया है, तो यहाँ हर बोलने का मतलब हो जाएगा महादेवी वर्मा जी के, है ना, यहाँ हर बोलने का मतलब किससे रिलेटेड हो गया, महादेवी वर्मा जी से। नेक्स्ट वन, एवरीवन वुड ऑफर द बेबी स्क्वेरल, हर कोई उसको दे रहा था खाने के लिए, क्या खाने के लिए, फ्लावर, नट, काजू या ब्रेड, तो जब महादेवी वर्मा जी बहुत दिन तक एब्सेंट थी, घर नहीं आई थी, तो हर कोई उसको काजू ऑफर करता था, बट he never ate, वो कभी नहीं खाता था वो, okay, he always threw। everyone told the narrator that गिल्लू would, हर किसी ने नरेटर को कह दिया था कि गिल्लू क्या नहीं कर पाएगा या क्या कर पाएगा, तो गिल्लू would not live, गिल्लू अब जी नहीं पाएगा, गिल्लू would not live। 37, who greatly surprised everyone after 3 to 4 months by the improvement in his health, okay, कौन एकदम आश्चर्यचकित हो गए थे 3 से 4 महीने के बाद, जब उन्होंने देखा कि अब गिल्लू के हेल्थ में सुधार हो गया है, क्या हो गया है, इंप्रूवमेंट आ गया है, सुधार हो गया है, तो कौन जो एकदम आश्चर्यचकित हो गया था, तो वो नरेटर थे, मतलब महादेवी वर्मा जी। ओके, गिल्लू डिपार्टेड फ्रॉम हिज वर्ल्ड इन द डैश, गिल्लू इस दुनिया को छोड़ के चला गया, अलविदा कह दिया इस दुनिया को, कब, तो नेक्स्ट मॉर्निंग में, रात भर तो जी पाया, लेकिन अगली सुबह की किरण के साथ वो दुनिया को अलविदा कह दिया। गिल्लू वॉज पुट टू इटर्नल रेस्ट अंडर द, गिल्लू को हमेशा हमेशा के लिए शांति मिल गई, शांति दे दी गई उसको, है ना, कहां पर, तो अंडर द मतलब कहां पर उसको दफनाया गया ये पूछ रहा है, तो अंडर द सोन जो ही क्रीपर, सोन जो ही जो लता थी ना, जो पौधा था उसी के नीचे। गिल्लू वॉज बैरिड, गिल्लू को दफनाया गया था अंडर द सोन जो ही क्रीपर, बिकॉज ही लव्ड इट मच मोर, मोस्ट या लीस्ट, तो ही लव्ड इट मोस्ट, उसको सबसे ज्यादा पसंद करता था इसीलिए। नेक्स्ट वन, हु स्टार्टेड कॉलिंग द टाइनी बेबी स्क्वेरल गिल्लू, किसने गिल्लू को कहना शुरू किया था, है ना, उसकी लड़ी को गिल्लू, तो हम कह सकते हैं महादेवी वर्मा जी ने शुरू किया था। ओके, तो बच्चे ये रहा, देखिए आपको बच्चे आज के इस चैप्टर से जितने ऑब्जेक्टिव बच्चे इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो सब करा दिए गए हैं। ओके, चलिए, तो बच्चे आज आपका ये
प्रो सेक्शन का पैनोरमा पार्ट 2 बुक से लिया गया चैप्टर नंबर 3 प्रो सेक्शन से आज आपका यहां पर कंप्लीट हो जाता है। आई होप कि आप सब इसका बेहतर रिवीजन एक बार और करेंगे और जब जिस दिन सैटरडे आएगा वीकली टेस्ट होगा तो उस दिन हम हिंदी नहीं करेंगे, आप खुद क्वेश्चन को समझेंगे और विद इन 10 सेकंड्स मतलब प्रैक्टिस इतना अच्छा कीजिए कि 10 सेकंड के अंदर में आपका आंसर मुंह से निकल जाना चाहिए, एकदम वो भी सही सही। ठीक है, तो बच्चे इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं बच्चे कल की क्लास में कुछ और नए चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बच्चे रिवीजन जरूर से करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।